हाय एवरीवन। यूपी स्पेशल हम करेंगे, ठीक है। ये आपकी दूसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश विशेष के लिए हमने एक क्लास कर चुके हैं और आप सब जानते हैं कि ये चैनल अभी न्यू है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। और आपको इसमें बहुत बेहतरीन ही कंटेंट मिलने वाला है। स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट चैनल होने वाला है, ठीक है। और जीएस तो लगभग समय पूछ जाती है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं तो जीएस के लिए आप ये चैनल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, मतलब अभी तक फर्स्ट कौन रहा है, लास्ट कौन रहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और चीज़ें जैसे इतिहास से लेकर शिक्षा, पर्यावरण और यूनेस्को धरोहर, इन सबको देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, ठीक है। विश्वास मानिए अगर आप पूरी क्लास देख लेंगे तो आपको बहुत सारे तथ्य क्लियर हो जाएंगे। आपके लिए बहुत बेहतरीन नोट्स बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं एक बार आपको ओवरव्यू थोड़ा दिखा देता हूँ नोट्स का, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। पहली बात, अगर यूपी के इतिहास की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम गवर्नर या जो नवाब हैं उनको देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ, 1921 से लेके, ठीक है, 50 तक में संयुक्त प्रांत के नाम, प्रांत इसको कहते थे। और इसमें जो प्रथम राज्यपाल हुए वो थे हरकोर्ट बटलर। कौन थे? हरकोर्ट बटलर थे। पहले राज्यपाल कौन थे? हरकोर्ट बटलर थे। आई थिंक लाइट बंद कर देता हूँ मैं, बैकग्राउंड में आ रहा होगा आपके, ठीक है। हाँ, तो पहले जो राज्यपाल हुए वो कौन थे? हरकोर्ट बटलर। आगरा के प्रथम कौन थे? सर सीटी मैडकॉफ थे। कौन थे? सर सीटी मैडकॉफ थे। आगरा और अवध के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो जेम्स जॉन डिग्स ला चौटे थे, ठीक है। अवध के प्रथम नवाब कौन थे? तो सादत अली खान थे, ये अवध के प्रथम नवाब थे। महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। ये होता है 1888 में, ठीक है, 1888 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर बुद्ध का प्रथम उद्देश्य भी आपके यूपी में होता है, बनारस के सारनाथ में, ठीक है। और यहीं पे प्रथम हिंदी समाचार पत्र भी प्रकाशित होता है जो कि बनारस अखबार के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे विश्वविद्यालय हैं। प्रथम विश्वविद्यालय की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो कि 1857 में इस्टेब्लिश होता है। इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें तो यहाँ पे रुड़की में सिविल इंजीनियर्स जो कि 1847 में बनता है। और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि 1916 में इस्टेब्लिश होता है। ये सब पहले और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को बनते हैं। मेडिकल सेक्टर की बात करें तो सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज, ये पहले थॉमसन कॉलेज के नाम से जानते थे, जो कि आगरा में है और ये 1854 में बना था, ठीक है। कब बना था? 1854 में बना था। एक सेकेंड, तो ये 1854 में बना था। कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो पहला कृषि विश्वविद्यालय जेबी पंत है, ठीक है। और पहली उर्दू अकेदमी लखनऊ में यहाँ पे देखने को मिलेगी। विशिष्ट शिक्षा की बात करें तो पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये जगत गुरु रामभद्राचार्य विद्यालय है जो कि आपका चित्रकूट में देखने को मिल जाएगा। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की बात करें तो ये 1791 में बनारस में, जो कि जोनाथन डंकन द्वारा इसे स्थापित किया गया था। तो ये आपके शिक्षा के हर एक क्षेत्र में प्रथम जो थे मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, एक बार आधारभूत संरचना को भी देख लेते हैं, यूपी किस किस में आगे रहा है। तो रेलवे की बात करें तो पहली ट्रेन यहाँ पे चलती है 1859 से 59 में चलती है, जो कि प्रयागराज से होते हुए कानपुर तक जाती थी। और पहला जो रेलवे स्टेशन है वो भी आपका कानपुर में होता है, ठीक है। शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि जो यूपी में पहला रेलवे स्टेशन बना था वो था कानपुर। और पहली ट्रेन 1859 में चलती है जो कि प्रयागराज से कानपुर चलती है। सड़क के बारे में बात करें तो पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे है, ठीक है, जो आपका लखनऊ से ऐड होता है। और ये कहाँ होता है, ख़त्म होता है, आप बताएंगे, ठीक है, दिल्ली तक जाता है।
पहला राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो नेशनल हाईवे 34 है, जो कि मेरठ से हरियाणा बॉर्डर तक जाता है। ठीक है। मॉडर्न तकनीक की बात कर ले तो पहली मेट्रो लखनऊ मेट्रो है। ठीक है। भारत का पहला वाईफाई स्मारक कहाँ बना है तो वह ताजमहल है, जो कि 2015 में ही वाईफाई से जोड़ दिया गया था। विज्ञान और मीडिया की बात करें तो पहला बायोटेक्निकल पार्क और एशिया का पहला डीएनए बैंक, ये बायोटेक पार्क जो कि लखनऊ में इस्टेब्लिश हुआ, और पहला फिल्म सेंटर भी नोएडा में बना गया था। ठीक है। पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को देख लेते हैं। पहली रामसर साइट ऊपरी गंगा का मैदान है, जो कि 2005 में आता है। ठीक है। पहले कहाँ आता है? 2005 में आता है। एक सेकेंड। ठीक है। तो ये 2005 में आता है। पहला नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, तो ये दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व है। पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि आप कमेंट बताएंगे। ठीक है। कहाँ पे है? तो ये चंदौली में है। ठीक। पहला चिड़ियाघर की बात करें तो नवाब वाजिद अली शाह, जो कि लखनऊ में है। पुरस्कार और सम्मान की बात कर लें तो ये भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को मिला था। कमेंट बताएंगे कि गोविंद बल्लभ पंत है, ये यूपी से किस तरह से संबंध रखते हैं। महिला भारत रत्न की बात करें तो इंदिरा गांधी को दिया गया था 1971 में। ठीक है। पद्म विभूषण की बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि 1962 में मिलता है इनको। ठीक है। 1962 में मिलता है। पद्म विभूषण की बात करें तो अमरनाथ झा, मैथिली शरण गुप्त और आज को 1954 में दिया गया था। महिला में देखें तो रामेश्वरी नेहरू को दिया गया था 1955 में। पद्मश्री की बात करें तो अखिल चंद्र मित्रा 1954 में, महिला को मोना चंद्रवती गुप्ता, जो कि 1965 में। ये सारे पुरस्कार इनको फर्स्ट टाइम दिए गए थे जो यूपी से संबंध रखते हैं। प्रथम महिला अधिवक्ता की बात कर लें तो ये कार्नेलिया शोराबाजी हैं। और भारत का पहला ग्रामीण बैंक की बात करें तो मुरादाबाद और गोरखपुर में 1975 में ही ओपन हो गया था। ठीक है। 1975 में ही ओपन हो गया था। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और भारत में यूपी का स्थान, तो यूनेस्को की स्थापना 1972 में होती है और मानवता के लिए उत्कृष्ट सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को पहचानता है। भारत में कुल 44 स्थल हैं। ठीक है। जो कि मराठा सैन्य प्रदेश की 44वीं संपत्ति मानी गई है। सांस्कृतिक क्षेत्र में 35 हैं, नेचुरल क्षेत्र में 7 हैं, मिश्रित क्षेत्र में 1 है, कंचनजंगा आपका, जो कि सिक्किम में आता है। 1983 में भारत के पहले स्थलों में आगरा का किला और ताजमहल शामिल था। थोड़ा जानकारी कर लेते हैं इन लोगों के बारे में भी, आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी के बारे में। तो आगरा का किला एक उपनाम है, लाल किला के नाम से जानते हैं या फिर फोर्ट रूज के नाम से जानते हैं। निर्माण किसने करवाया था? तो 1555 में अकबर के द्वारा कराया गया था। ठीक है। फिर ताजमहल की बात करें तो 1632 में इसकी शुरुआत होती है और 1648 में शुरू होता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है। वास्तुकार की बात करें तो उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार यानी शिल्पकार रहे हैं। फतेहपुर सीकरी इसका उपनाम है विजय का शहर यानी सिटी ऑफ विक्ट्री। राजधानी इसको अकबर ने बनाया था 1571 से लेकर 1573 तक। ठीक है। विश्व धरोहर सूची भी देख लेते हैं। तो प्राचीन बौद्ध स्थल जो कि वाराणसी में है, सारनाथ, गंगा वरुणा के संगम पर स्थित। बुद्ध ने 5 शिष्यों को पहला उपदेश यहाँ पे दिया था। ठीक है। बनारस में रिवर फ्रंट की बात करें तो ऐतिहासिक शहर वाराणसी का नदी तट लगभग 6.5 किलोमीटर रिवर फ्रंट है, जो कि 2021 में इसकी नापा गया था। और यहाँ पे कुल घाट 88 हैं, 80 दशमेघ, मणिकर्णिका, पंचगंगा और आदिकेश्वर वगैरह, ये सब बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। साड़ी की बात कर लें तो बनारस की जो साड़ी है उसे आइकॉनिक साड़ी का नाम दिया गया है और स्थापत्य कला से ये प्रेरित है। लगभग 25% जनसंख्या यानी 1.1 लाख बुनकर हैं यहाँ पे और 300 से लेके 1000 वर्षों से ये जो क्रिया है यानी साड़ी बनाने की
कार्यशैली है ये चलती आ रही है। लखनऊ में कुछ प्रमुख संस्थान हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है, चाहे यूपी स्पेशल दे रहे हैं या कोई भी अन्य एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। यूपी स्पेशल जहाँ तक वहाँ तो आता जाता है, और आपका जीके जीएस में भी ये चीज़ आ जाती है। ध्यान से देखेंगे, हो सके तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। बाकी मैं टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ तो प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप अगर खुद नोट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होने वाला है। एनीवे, चलते हैं। केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान यहाँ पे है, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी यहीं पे है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो भी यहीं पे है, संसाधन ब्यूरो भी है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान भी आपको लखनऊ में मिलेगा। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान भी यहीं पे है। बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान भी लखनऊ में है। और RDSO अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन भी आपका लखनऊ में है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण संगठन और संस्थान थे जो कि आपके लखनऊ में हैं और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की जो कि फेमस है शहर, ठीक है। कानपुर हब, वाराणसी हब और अन्य महत्वपूर्ण कुछ शहरों का बारे देखेंगे। तो कानपुर में आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। साथ में आपका उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान भी है। राष्ट्रीय चीनी संस्थान भी आपका कानपुर में देखने को मिलता है। तो इन 3 चीज़ों का जो हब है वो कहाँ है? कानपुर में। बनारस की बात कर लें तो बनारस में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपको देखने को मिल जाता है। फिर भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि चौकाघाट में है, ठीक है। तो ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बनारस में आपको देखने को मिलेगा। अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं उनको भी देख लेते हैं। पशु चिकित्सा जो केंद्र है वो आपका इज्जतनगर में है, और इज्जतनगर कहाँ पे है? बरेली के बर्फी यानी बरेली में है। कालीन प्रौद्योगिकी की बात करें तो ये भदोही में देखने को मिलेगी। चारागाह एवं चारा प्रौद्योगिकी संस्थान तो ये झांसी में है, और अनाज भंडारण ये आपका हापुड़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि फर्स्ट थे और आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस वीडियो को छोड़ने का मतलब है आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, और ऐसे ही जितने भी हम यूपी स्पेसिफिक टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। आपका आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एग्जाम लगे हैं, चाहे आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल दे रहे हो, या फिर यूपी पीसीएस आ रहा है। इस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि यूपी स्पेसिफिक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट कदम। हमारे साथ जुड़िए सफलता की पाठशाला से, और हर दिन एक कदम चयन की ओर बढ़ाएंगे और धीरे धीरे सफल हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा दिन ना हो जिसकी हमारा कदम पीछे हटे, तो भले ही हम रोज करेंगे एक ही कदम बढ़ाएंगे, ठीक है, 1 स्टेप बढ़ाएंगे, लेकिन अच्छे से बढ़ाएंगे ताकि हमें दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। तो PDF आप इसकी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। लिंक आपको उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगा, और वहाँ से आप इसको PDF ले सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।